एंजियोग्राफी से बचना चाहते हैं तो एंजॉय के ग्राफ को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। अगर जिंदगी को एंजॉय करना है तो खुशियों के पीछे मत भागो। आपके पास जो भी है, जितना भी है, वो जिंदगी को एंजॉय करने के लिए काफ़ी है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जब हमारे पास बड़ा घर, गाड़ी और सुख सुविधाएं, बहुत सारा पैसा होगा, तब हम जिंदगी जिएंगे। आप देखिए, एक मजदूर कंस्ट्रक्शन की साइट पर दोपहर में भोजन करके पत्थर लगाकर सो जाता है और नींद भी आ जाती है, और यहाँ महलों में दवाई लेने के बाद भी नींद नहीं आ पाती है। इसलिए खुशी पाने के लिए कोई काम नहीं करें, बल्कि हर काम को खुश रहकर करिए। खुशी आपको जरूर मिलेगी। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 12 मई मंगलवार आज का राशिफल। हनुमान जी करेंगे आपका बेड़ा पार। आइए राशिफल की शुरुआत आज के हेडलाइन से करते हैं। 12 मई को आपकी जन्म कुंडली में सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिससे काम में सिद्धि मिलेगी। हर कदम एक कदम आप आगे रहेंगे। स्पेशली वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोग। सूर्य उदय से दोपहर 2:53 तक मृत्यु लोक की भद्रा रहेगी, इसलिए शुभ और मांगलिक कार्य और बड़े डिसीजन इस समय से पहले मत लीजिएगा। गुरु शुक्र का द्विद्वादश का संबंध प्यार, इश्क और मोहब्बत में कड़वाहट आ सकती है। सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को सजग रहना होगा। आज आपकी पंचांग में विष्टिकरण योग बन रहा है, जिससे मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को नई टेक्नोलॉजी और बेहतर मैनेजमेंट का प्रयोग नए दरवाजे खुलते हुए दिखाई देंगे। आज यात्रा उत्तर दिशा की तरफ करिएगा। अपनों के साथ मनमुटाव है तो दूर करने का विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है सुमुख राजयोग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले 3 सूचनाएं। आप इस कमेंट के माध्यम से अपना डेट, टाइम, प्लेस और एक स्पेसिफिक सवाल हमें जरूर भेजिए। मैं रोजाना इसी कार्यक्रम में मेष राशि से पहले और वृश्चिक राशि के बाद में एक कमेंट का जवाब देता हूं। दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 15 मई को मुंबई हूं, 24 मई दिल्ली और गुड़गांव, 30 और 31 मई और 1 और 2 जून को लंदन में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। तीसरी बात, अब मात्र आपके पास 3 दिन बचे हैं, क्योंकि 16 मई को शनिदेव का जन्मदिन है। इस जयंती के पावन अवसर पर जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में महातेलाभिषेक का आयोजन किया जा रहा है, जिससे आप लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से देख पाएंगे। ये बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन शनि अमावस्या है और तकरीबन 30 साल के बाद ये संयोग बनने जा रहा है। आप अपना नाम, माता पिता का नाम और अपनी गोत्र के साथ अपनी मनोकामना हमें दिए गए नंबर पर भेजकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि समय रहते आपके लिए समय सुनिश्चित किया जा सके। तो वादा किया था मैंने आपसे कि मेष राशि से पहले कमेंट का जवाब दूंगा, तो उसका जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है सरिता सिंह। बोकारो स्टील सिटी जो है झारखंड में, वहां से ये लिखती हैं। 10 जून 1987 दोपहर रात को 3:15 बोकारो का इनका जन्म है। और इनका सवाल है कि सरकारी नौकरी मिलेगी और कब मिलेगी। देखिए, मेष लगन की कुंडली है। लग्नेश मंगल पराक्रम भाव में विराजमान है। देवताओं के गुरु बृहस्पति से 4-10 का संबंध है और साथ में सरकारी नौकरी के कारक सूर्य वृषभ राशि में है और कर्म स्थान के लॉर्ड शनिदेव भी आपकी कुंडली में शनि कर्म स्थान को देखते हैं। तीसरी दृष्टि से 8th हाउस में बैठकर आपकी गवर्नमेंट जॉब मिलना, एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में या एडमिनिस्ट्रेशन में मिलने के चांसेस बहुत प्रबल है और उसका चांस बनेगा 5 जून 2027 के बाद। आपको डबल और प्रोफेशनल कोचिंग करनी चाहिए। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। सूर्य उदय के आसपास उठिए, सूर्य को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, सूर्य नमस्कार का योग करिए। सूर्य ग्रह मजबूत होंगे। हर रोज नहीं तो मंगलवार को 108 सफेद पुष्पों की माला लाल रंग के धागे बनाकर हनुमान जी को अर्पित करिए। हनुमान जी करेंगे बेड़ा पार और सरकारी नौकरी का रास्ता होगा साफ। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज सुबह बिस्तर से उठते ही अपने डे को डिजाइन करिए, फिर वैसे ही चलते जाइए। ये दिन आपका है। ग्रहों का खेल आपके पक्ष में है। व्यापारी लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एनर्जी लेवल शानदार रहेगी। हेल्दी कंपटीशन दिखाइए। मान और सम्मान अपने ग्राहकों का आपको बढ़ाना है। व्यापार को ऊंचाई पर ले जाना है तो एक कदम आगे बढ़ाना ही होगा। आपकी जन्म कुंडली में सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। अगर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रहे थे तो आज राहत मिल सकती है, सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। वर्क प्लेस पर बेहतर टेक्नोलॉजी, समय और ऊर्जा का इस्तेमाल करना जबरदस्त वृद्धि ला सकता है। बॉस आपके काम की तारीफ आज करने वाले हैं। ऑफिस में टीम वर्क से किए गए काम आपको जल्दी फ्री कर सकते हैं, ताकि आप अपने लिए और अपनों के लिए समय निकाल सकें। आज आप एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाने वाले हैं। जूनियर और कोवर्कर्स का साथ आप निभाने वाले हैं।
पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर रखिए। कैसी भी परिस्थिति हो, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को एकाग्रता भंग न होने पाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। सुरक्षित आर्थिक विकल्प आज आपको आगे रख सकते हैं। सूर्य और बुध की युति से फैमिली मेंबर्स के साथ कैसे हम मान और सम्मान पाएं, शांति पाएं, इसके लिए आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। सेहत के मामले में आज आप ऊर्जान्वित महसूस करेंगे। एक बार सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करके शुरुआत करिएगा। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 3, अवर हैं 8 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, आज कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है, पॉलिटिक्स कर सकता है, ट्रैप कर सकता है, फंसा सकता है। चालाक, चतुर और होशियार बनिए। व्यापारी लोग अपने लिए जो काम कर रहे हैं, उस टीम को नए टूल दीजिए। उनके अच्छे और बुरे के बारे में आपको ही सोचना होगा, यानी अच्छा आपको करना है, उनके साथ बुरा हो रहा है तो उसे अच्छा कैसे करना चाहिए, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आपकी कुशलता वर्किंग एफिशिएंसी को और बेहतर बना सकती है। विष्टीकरण पंचांग होने से व्यापारी लोगों को आज यात्रा में बड़ा लाभ मिल सकता है। कुछ चैलेंजेस जरूर आएंगे, लेकिन पॉजिटिव चेंजेस के साथ। ऑफिस में आप बेहतर टेक्नोलॉजी के सहारे अपने काम को जल्दी पूरा कर पाएंगे और आपके काम को कोई कॉपी कर सकता है। आपके पेन ड्राइव, वैल्यूबल चीज़ें गुम हो सकती है, मिसयूज हो सकता है, अवेयर रहिएगा। जॉब करने वाले लोग आज शाम को परिवार के लिए कुछ सरप्राइज लेकर जाइए, अच्छा फील करेंगे। फैमिली में किसी बात को लेकर अगर गलतफहमी थी तो आज वो दूर हो जाएगी और शांति से अपनी शाम को आप गुजार सकते हैं। धीरज, धैर्य और संयम, ये 3 ऐसे टूल हैं जो हर समय आपको विजय दिलाने के लिए बहुत है। सुनफा योग के बनने से हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज सुनहरे अक्षरों में अपना भविष्य लिखने वाले हैं और मेहनत रंग लाने वाली है। मसल पेन और हड्डी में तकलीफ थोड़ा परेशान कर सकती है। आज सुबह या शाम एक बार बजरंग बाण का पाठ करना या सुनना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 4, अवेयर हैं 8 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल मीडिया या सोशल लाइफ में एक्टिव रहिए। आज निस्वार्थ भाव से सोशल काम करिए, नेचर से जुड़िए, अच्छा फील करेंगे। व्यापारी लोग अपने प्रोडक्ट की रीमार्केटिंग, रीप्राइसिंग और रीपैकेजिंग पर ध्यान दीजिए और ग्राहकों के साथ ट्रांसपेरेंसी अपनाइए। व्यापारी लोग अगर किसी नई डील को पूरा करने के लिए जा रहे हैं तो सिर्फ उन्हें पता हो, जिससे उसका डायरेक्ट लेना देना हो। बाकी किसी को बताने पर आपको ही आपके काम की नजर लग सकती है। सर्वार्थ सिद्धि योग आज आपकी जन्म कुंडली बन रहा है। विदेश जाना चाहते हैं, दूसरे शहर या राज्य में जाना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस या घूमने के लिए हो, आज आपको इस पर तैयारी करनी चाहिए। ऑफिस में आपका विनम्र और हेल्पिंग हीरो वाला रवैया सब लोगों को भाने वाला है। ड्रेसिंग सेंस और बात करने का अंदाज कल से आपका बेहतर रहने वाला है। स्कॉलरशिप के लिए ऑफर मिल सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को आज कहीं न कहीं से शुभ समाचार मिल सकते हैं। बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं और बड़ों के लिए आपको आज स्पेशल समय निकालना चाहिए। अगर आपके घर में कोई क्रोध कर रहा है तो उसे समझाने के लिए एकांत का वातावरण आपको चुनना चाहिए। वाशी योग के बनने से सेहत के मामले में आपको यात्रा में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए, वरना गर्मी जनित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। सही डाइट और अच्छी नींद आपको मजबूत बना सकते हैं। ओम पितृ भक्ताय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा, पितरों को याद करेगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, ससुराल या परिवार से कुछ ऐसे समाचार मिल सकते हैं जो आपको आहत कर सकते हैं। व्यापारी लोग आज के दिन कोई भी बड़ा बदलाव करने से बचें, एक्सपेरिमेंट करने से बचें, जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। बल्कि पहले जो काम किए हैं उसमें रीचेक करिए। रोड मैप चेंज करने का अवसर मिले तो करिएगा। धैर्य ही सफलता की कुंजी है। धैर्य वह कड़वा बीज है जिसका फल हमेशा मीठा ही होता है। आजकल की जो सिचुएशन चल रही है इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोगों को राहत की खबर कहीं से मिलने वाली है। जॉब करने वाले लोग काम को तनाव से न लें, काम को अपने ऊपर हावी न होने दें, बल्कि हर काम को सजग रहते हुए करिए, हर काम को खुश रहकर करिए, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने पर ध्यान दीजिए। आज शाम को 7:25 तक राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष और शनि चंद्रमा का विष दोष। ऑफिस में किसी से झड़प हो सकती है, आपको गुस्सा आ सकता है, अहंकार आ सकता है, जुबान आपकी खराब हो सकती है, ध्यान रखना होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपने जो पीछे अच्छे कर्म किए तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल मिलेगा। अपने कर्मों के फल आपको ही भोगने होंगे। ग्रहों का खेल विपरीत है, इसलिए लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बात मानने में ही आपकी भलाई है। सेहत की बात करें तो मानसिक तनाव आपके लिए आज परेशानी ला सकता है। समय और ऊर्जा का सदुपयोग न करना शाम को पछतावा भी दे सकता है। ओम अंग अंगारकाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 4, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं।
कि मनभेद और मतभेद अगर किसी से बन गए हैं तो आज एक तांबे के लोटे में जल ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला लीजिए। इस लोटे को घर के मंदिर में रख दें। जब हनुमान जी को लाल पुष्पों की माला आप अर्पित करें, उस वक्त आपको कोशिश करनी चाहिए कि गूगल की धूप करें और लड्डू का भोग लगाइए। ओम हम हनुमंते नमः 3 माला जाप करें। उसके बाद शाम के समय कपूर, गुड़, घी, गोबर के कंडे से हनुमान जी का धूप अगरबत्ती करिए। पूरे घर में इसे घुमाइए और जिस लोटे को आपने सुबह मंदिर में रखा था, उस लोटे में जो जल था उसका घर में दूर्वा के साथ छिड़काव करिए और थोड़ा तुलसी के पौधे में डाल दीजिए। आपका कल्याण होगा। सिंह राशि, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ आपको आज सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। व्यापारी लोग अपनी टीम में बेहतर तरीके से काम कैसे हो, इसके लिए मोटिवेशन और दिशा निर्देश आपको देने होंगे। पंचांग में विस्तीकरण होने से गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन आपको करना होगा और आज सरकारी महकमे में जुड़ी हुई फाइलें आपके इन्वॉल्वमेंट से आगे बढ़ सकती हैं। ऑफिस में मौजूदा प्रोजेक्ट में आपको बारीकी से ध्यान देना होगा, काम को बार बार रीचेक करना होगा, वरना गलतियों को दोहराने की गलती आप करने वाले हैं। अपनी जिम्मेदारी को आप निभाइए और काम की गुणवत्ता यानी क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। जॉब करने वाले लोगों के आज ऑफिस में अपने विशिष्ट पहचान बनाने में अवसर आपको मिल सकता है। संतान के भविष्य को लेकर माँ बाप चिंता नहीं बल्कि चिंतन करें। आनंद आदि योग से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का प्रदर्शन कल से बेहतर रहेगा। आप अपने फील्ड के अलावा दूसरी चीज़ों में भी हाथ आजमा सकते हैं। एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्स्ट्रा अर्निंग के रास्ते खोल सकते हैं। सेहत के मामले में आपकी तो ठीक है, लेकिन आपकी वजह से किसी और की भी ठीक हो सकती है। ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 5, अवे रहें 9 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, शरीर और मन में तनाव हो तो आज सुबह योग, प्राणायाम, ध्यान, चिंतन और एक दूसरे की तेल मालिश और चंपी करने से दिन अच्छा हो सकता है। व्यापारी लोग व्यापार से रिलेटेड जो भी डील है उसे आपको गुप्त रखना चाहिए। जो भी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट है उन्हें दुरुस्त करिए। भविष्य की चिंताएं अगर आपको दूर करनी है तो लीगल अवेयरनेस रखना ही होगा। सूर्य बुध के बुध आदित्य योग से आपकी मेहनत और जो जी जान आप लगा रहे हैं वो सेल बढ़ा सकते हैं। परिवार पर भी यही चीज़ काम करने वाली है। सेल्स, परचेज और मार्केटिंग की टीम को आज मोटिवेशन देना होगा, क्योंकि वो कॉम्पिटिटर्स और दूसरे लोग जो आगे बढ़ रहे हैं उनको लेकर थोड़ा असहज वो महसूस करने वाले हैं। आपकी समस्या को ध्यान से देखोगे तो उसी में ही आपको सॉल्यूशन दिख जाएगा। ऑफिस में आए हुए किसी नए प्रोजेक्ट को आप लेना चाहते हैं तो एकांत में बैठकर बॉस से अपने मन की बात जरूर करिएगा। आज बॉस से कुछ सीखने को भी मिल सकता है। पैतृक संपत्ति और पैतृक व्यवसाय में आप एक नई शुरुआत आज कर सकते हैं। आपके पास बड़े अच्छे आइडियाज होंगे। समय और मौका देकर अपनों को अपनी बात बताइएगा। सर्वार सिद्धि योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज आप अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने में सफल होने वाले हैं। चुस्ती और फुर्ती भरा दिन रहेगा। सेहत के मामले में ओवरऑल आप लकी हैं। आज सुबह ओम श्री रामाय नमः 11 बार बोलकर ही शुरुआत करिएगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 3, अवे रहे 4 नंबर के लोगों से। तुला राशि, आज किसी से मुलाकात आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिएगा। सर्वार सिद्धि योग के बनने से व्यापारी लोगों को अपने व्यापार का एक्सपांशन चाहिए तो आज एक नया एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्थिति आपकी अच्छी रहे, इसके लिए दस्तावेज को संभाल कर रखिए। अगर लोन के लिए अप्लाई करना है तो आज का दिन शुभ है। ऑफिस में काम के दौरान रीचेक अगर आप नहीं करेंगे तो गलती दोहराने की गलती कर बैठेंगे। अपनी कुशलता पर ध्यान दीजिए, अपनी वर्किंग स्टाइल पर ध्यान दीजिए, अपने ड्रेसिंग सेंस और बात करने के अंदाज पर ध्यान दीजिए। वर्क प्लेस पर आपकी प्लानिंग सही और सटीक होनी चाहिए, लेकिन इसका राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पंचांग में विष्टीकरण होने से पुराने विवाद के मामले में आपकी मध्यस्थता या फिर किसी और की मध्यस्थता आपके लिए अच्छा काम कर सकती है। प्रैक्टिस के दौरान बहुत ध्यान रखना होगा, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना होगा, वरना जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो इंजर्ड हो सकते हैं। विरोधियों को और दुश्मनों को और दुश्मनी को हल्के में मत लीजिएगा। बच्चों और बड़े बुजुर्गों की सुरक्षा में सेंधमारी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। ओम रामचंद्राय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 9, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, आज घर की किसी महिला, स्पेशली माँ और बुआ या बहन की सेहत खराब हो सकती है, आपको ही ध्यान रखना होगा। पार्टनरशिप बिजनेस में सब कुछ ठीक चले, इसके लिए ट्रांसपेरेंसी रखिए। और ट्रांसपेरेंसी के लिए 2 रूल है, जो कहते हैं वही करिए और जो किया है वही कहिए। नए पार्टनर जुड़ना चाहते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर की सलाह जरूर लीजिएगा। ग्रहों का खेल ये कहता है
कि नया लोन लेने से पहले पुराने लोन को कैसे चुकाएंगे, आमदनी का जरिया क्या है, इस पर ध्यान दीजिए, फिर आगे बढ़िए। जॉब करने वाले लोगों को टीम का सपोर्ट मिलना आज मुश्किल है, एकला चलो। अपने काम पर एकाग्रता के साथ ध्यान दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। अपनी समस्याओं का कारण दूसरों को खोजोगे तो हमेशा समस्याग्रस्त रहोगे। आज शाम को 7:25 तक राहु चंद्रमा का ग्रहण और शनि चंद्रमा का विष दोष स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को चैलेंजेस दे सकता है। अज्ञात भय आपको परेशान कर सकता है। आज प्रॉपर्टी और शेयर बाजार में सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करिए, और करना जरूरी है तो छोटा इन्वेस्टमेंट करिए। आज आपके स्वास्थ्य पर मानसिक रूप से असर पड़ सकता है, इसलिए सुबह सुबह योग, प्राणायाम और ध्यान चिंतन करिए। एक बार श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना या सुनना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 6, अवे रहें 4 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि रात के समय तुलसी क्यों नहीं तोड़नी चाहिए। देखिए, सूर्य अस्त के समय कभी भी तुलसी के पौधे को छूना भी नहीं चाहिए और न ही तुलसी तोड़नी चाहिए। रात के समय इसे तोड़ने से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। तुलसी के पौधे को राधा रानी का रूप माना जाता है और शाम के समय वो श्री कृष्ण जी के साथ रास रचाती है। इसी वजह से उनकी अनुपस्थिति में इस पौधे को स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। विज्ञान के कारणों की वजह से भी रात में तुलसी तोड़ना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि रात के समय इस पौधे में होने वाली कीड़े मकोड़े आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रात में कोई प्रकाश संश्लेषक गतिविधि नहीं होती है, इसीलिए अन्य पौधों की तरह तुलसी का पौधा भी ऑक्सीजन की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मेष राशि से पहले वो निभा चुका हूं और वृश्चिक राशि के बाद एक कमेंट का जवाब दूंगा, वो अब निभाने वाला हूं। देखिए, दूसरे कमेंट का जवाब देने के लिए इनका नाम है अजय श्रीवास्तव, सागर मध्य प्रदेश से लिखते हैं। 16 मार्च 1967 रात को 11 बजे सागर मध्य प्रदेश का इनका जन्म है। इनका सवाल है कि जिंदगी में कभी कर्ज चुका पाऊंगा या नहीं। गुरुजी, यूं समझ लो कि आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक हर तरफ से मैं परेशान हूं। देखिए, वृश्चिक लगन की कुंडली है और आमतौर पर वृश्चिक लगन वाले लोगों को संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। ये 8 नंबर का लगन है। 8 नंबर के लॉर्ड माने जाते हैं शनि। शनि शनि चले जो शनिश्चर 3 दिन के काम को 13 दिन में करवाना और अक्सर बनती चीजों को बिगाड़ने का काम करते हैं। और 8 में आप 8 जोड़िए, टोटल आती है 16। 1 और 6 को जोड़िए, टोटल आती है 7, यानी नीचे हो गया। 16 में 8 जोड़िए तो 8 दूनी 16, 8 या 24, ये आती है टोटल 6। इसका अर्थ है कि फिर और नीचे हो गए। तो जैसे जैसे उम्र में आगे बढ़ते हैं तकलीफ हमारी बढ़ती रहती है। वृश्चिक लगन में ज्यादातर होता है और उन लोगों के लिए और ज्यादा होता है जिनका मंगल लग्नेश कमजोर हो और आपकी कुंडली मंगल 12वें नाश भाव में केतु के साथ अंगारक दोष और बना रहे। जब तक आप 64 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक आपको कर्ज मुक्त होने का ये अवसर नहीं मिल पाएगा, यानी अभी कर्ज मुक्त होने में आपको समय लगेगा। दूसरा, राहु और शुक्र की युति है जो यश भाव 12th हाउस को देखता है। 12th हाउस में अंगारक दोष बना हुआ है। आप गर्दन कटा लेंगे तो भी कहेंगे टेढ़ी काठी, कम से कम सीधी तो काटते। अपनों से ही बेगाने जैसा स्वरूप हमारे अपने ही लोग करते हैं और साथ में किसी के लिए भला करने पर हमें 2 गाली और एक्स्ट्रा बुराई ही मिलती है। इसलिए आज से दूसरों में खुशी ढूंढना बंद कर दीजिए। हमारे पास आने वाली उम्र जितनी बची है अपने साथ जिए, एंजॉय करें, हर काम को खुश रहकर करिए, इसी में भलाई है। दूसरों में सुख ढूंढोगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। खुद में सुख ढूंढिए। आपको देखकर दूसरे लोग हो सकता है जलने लग जाए, लेकिन आपको हर हाल में खुश रहना है। इसमें आपको यही फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। शनि की दशा चल रही है आपको तकरीबन 5 साल से और शनि की 7.5 अगले साल आपको और शुरू होने वाली है और शनि आपकी कुंडली में नीचारोही और सूर्य के साथ है। मैं आपको कोई तसल्ली नहीं देना चाहता हूं। आपको अपने रोड मैप को चेंज करना होगा, अपनी दशा और दिशा को बिल्कुल बदल लेना पड़ेगा और बिना कुछ बेचे हुए आप कर्ज मुक्त नहीं हो सकते। 64 साल की उम्र से पहले ये काम नहीं हो सकता है। इसमें आपको मदद मिले, इसके लिए रोज हनुमान चालीसा और शनिवार को शक्कर, तिल, तेल, आटा, खोपरे का पाउडर मिक्स करके एक बरनी में डाल दीजिए और चींटियों को डालिए। सफाई कर्मचारी को कुछ न कुछ गिफ्ट करते रहिए, चाहे उसके काम एक टॉफ़ी दे दीजिए, वही आपके लिए काम कर सकता है। और आप तो मध्य प्रदेश के हैं, आपको जो उज्जैन में मंदिर है अंगारका मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक करवाएं और मंगलनाथ के मंदिर में जाकर मंगल भात पूजा करवाइए। 108 आंकड़े के पुष्प जो सफ़ेद होते हैं उन्हें लेकर लाल रंग के धागे में माला बनाकर हर मंगलवार हनुमान जी को चढ़ाइए। देखिए, आपको नए रास्ते मिलेंगे जिस पर चलकर आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं और सुरक्षित और अच्छा फील करने लग जाएंगे। बात करते हैं धनु राशि की।
आज किसी की मदद करने का मौका मिले तो दोबारा विचार मत करिएगा, और अगर आपको आपके लिए मदद चाहिए तो दोबारा विचार जरूर करिएगा। व्यापारी लोग, अपने डिसीजन लेने में इमोशंस को बाहर रखना होगा, और आपकी शक्ति, कार्यकुशलता आपको नई पहचान दे सकती है। बाजार में क्या नया चल रहा है यह आपको पता होना जरूरी है। आत्मविश्वास इसी से बढ़ेगा और रोड मैप भी आप चेंज कर पाएंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिससे व्यापारी लोगों को आज के दिन उन लोगों से मुलाकात करनी चाहिए जो व्यापारी आपसे या ग्राहक आपसे रूठ चुके हैं। नए अवसर तलाशने होंगे। सीनियर और को वर्कर्स का साथ तो आपके साथ है, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता से कठिन काम को अकेले ही बखूबी अंजाम देने में सक्षम होने वाले हैं। आज जल्दीबाजी मत करिएगा। जॉब करने वाले लोग अगर किसी नए काम के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलते समय हरा धनिया और हरी कोई चीज खाकर निकलिए। अपने माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लेकर प्रस्थान करिए। बड़ों का आशीर्वाद सफलता के उस शिखर का आधार है जहां से गिरने को कोई डर नहीं होता है। किसी भी बड़ी परीक्षा या खेल में या कंपटीशन में उतरने से पहले स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने पितरों का स्मरण करिए। सुनफा योग के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में भूलकर भी पुराने विवाद को तूल देने से बचना चाहिए। सामाजिक स्तर पर आपकी हिस्सेदारी समाज में आपके मान सम्मान को बढ़ा सकती है। अच्छा भोजन, अच्छी नींद और अच्छा म्यूजिक आपको खुश रख सकते हैं। ओम राम भद्राय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 2, अवे रहें 7 नंबर के लोगों से। मकर राशि, अपनी संपत्ति हो या पैतृक संपत्ति, उसकी देखभाल, रेनोवेशन, डेकोरेशन, डॉक्यूमेंटेशन पर ध्यान दीजिए, वरना और उलझ जाएंगे। नए पॉलिटिकल लिंक और सरकारी महकमे से जुड़े हुए बड़े लिंक व्यापारी लोगों को मिल सकते हैं। नए ऑर्डर, टेंडर पर बात आगे बढ़ सकती है। सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से आज व्यापारी लोगों को यात्रा करनी चाहिए, अच्छे लाभ मिलेंगे। ऑफिस में आज आपकी वर्किंग एफिशिएंसी, ड्रेसिंग सेंस और बात करने के अंदाज की बुरी बुरी प्रशंसा होने वाली है। आज डिसीजन लेने से पहले पूरी प्रिपरेशन करिए। एडवांस में प्रिपरेशन करना सही डिसीजन आपको दिलवा सकते हैं। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को हर काम के लिए डेडलाइन तय करना चाहिए। शाम तक आप अपने ज्यादातर टारगेट पूरा कर लेंगे। लक्ष्य, मेरे प्रिय साथियों, लक्ष्य को पाना तब आसान हो जाता है जब आपका संकल्प आपके मेहनत से भी ज्यादा मजबूत होता है। बच्चों के भविष्य को लेकर माँ बाप आज चिंता छोड़कर चिंतन करें और कोशिश करें कि बच्चों से 1 to 1 बैठकर बात की जाए। वाशियों के बनने से एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्स्ट्रा अर्निंग दे सकती है। स्पेशली स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने फील्ड के अलावा दूसरे फील्ड में हाथ आजमाने वाले हैं। आज मानसिक तनाव, ग्रहण दोष और विष दोष के कारण आपका बन सकता है, बना है तो बढ़ सकता है। आज के दिन राम रक्षा स्तोत्र का एक बार पाठ करना या सुनना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर मैरून, लकी नंबर 5, अवे रहें 7 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, बुद्धिमान बनिए, चालाक, चतुर और होशियार बनिए। दोगले और चापलूस लोगों से अपने आप को बिल्कुल दूर रखिए। आनंद आदि योग से गवर्नमेंट ऑफिसर आज अलर्ट ज्यादा रहें, क्योंकि कोई आपको परेशान कर सकता है। झूठे लांछन आरोप लग सकते हैं, दूसरों से दूर रहिए। पैतृक व्यवसाय में है तो दूरदर्शी सोच आपको रखनी होगी। हो सकता है आपके पेरेंट्स के डिसीजन सही नहीं हो और आपके डिसीजन सही हो, लेकिन आज उन्हें कहने से पहले, यानी अपने आइडियाज को बताने से पहले मूड देख लीजिएगा। वर्किंग एफिशिएंसी को सुधारना चाहते हो तो काम में सटीकता लाइए। इसके लिए जल्दी बैठकर सुबह उठकर अपने डे को डिजाइन करिए, फिर अनुशासन दिखाइए, यानी डिसिप्लिन। टेक्नोलॉजी के प्रति आपकी गहरी आस्था आज होने वाली है। नई टेक्नोलॉजी और कानूनी दांवपेच सीखना आपके काम को बहुत आसान बना सकता है। आज पंचांग में विष्टिकरण होने से पुरानी प्रॉपर्टी से संबंधित वाद विवाद हल हो सकते हैं। हो सकता है शेयर बाजार, वायदा बाजार या जमीन में कोई अच्छी डील आपकी किस्मत बदल दे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज आपके लिए पुरानी गलतियों से सुधार लाने और अपनी इमेज को बेहतर बनाने के लिए अपनी कंपनी पर ध्यान देना है। कहीं आप बातों बातों में बैड कंपनी के शिकार तो नहीं हो रहे। सोशल काम से और नेचर से जुड़ना आपको बहुत खुश रख सकता है। आज किसी हॉस्पिटल में डोनेशन दे दीजिएगा, आपका कल्याण होगा। ओम जानकी वल्लभाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 2, अवे रहें 4 नंबर के लोगों से। मीन राशि, नए कॉन्ट्रैक्ट, जरूर नहीं कि आपको हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ही दिलवाए। जरूरत से ज्यादा दूसरों पर और सोशल मीडिया से जुड़े हुए या सोशली आपके जो नए कॉन्ट्रैक्ट बने उन पर भरोसा मत करेगा। व्यापारी लोग अपने व्यावसायिक जो प्रणाली है उसमें पहले सुधार लाइए। पेंडिंग काम को नए अंदाज में पूरा करिए और हर पहलू पर विचार करने के बाद ही आगे बढ़िए, वरना किसी वाद और विवाद में आप फंसने वाले हैं। वकील से सलाह लेकर नए पार्टनरशिप के समझौते को आगे बढ़ाना चाहिए।
व्यापारी लोग अपने ज्ञान का उपयोग करें, लेकिन बखान करने से बचिए। अगर आपने कुछ अचीव किया है तो इसकी पब्लिसिटी मत करिए, कब नजर लग जाए पता नहीं चलता है। आज शाम को 7:25 तक राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष और शनि चंद्रमा का विष दोष। आप अपनी जिम्मेदारियों को बोझ नहीं समझें, वरना वो और बढ़ जाएगा। हो सकता है आज आपको कोई आहत कर दे मानसिक रूप से, इसलिए आप उन्हें माफ कर दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। को वर्कर्स या जूनियर छुट्टी ले सकते हैं, आपको भी उनका काम करना पड़ सकता है, थोड़े इरिटेट और फ्रस्ट्रेशन में आने वाले हैं। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अगर अपने दोस्तों से हेल्दी कंपटीशन करेंगे और डिस्कशन करोगे, ग्रुप डिस्कशन, तो समुद्र मंथन की तरह समाधान निकलेगा। आपकी सेहत कल से बेहतर है, लेकिन यात्रा में लापरवाही मत बरतिएगा। ओम त्रिमूर्तये नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर रेड, लकी नंबर 2, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। आज दोपहर में 2:53 तक प्रथम ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं और बाद में एकादशी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा, बुध आदित्य और पराक्रम योग के साथ मिल रहे एक नया सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो मालव योग का लाभ मिलेगा। मेष, कर्क, तुला और मकर है तो मंगल के कारण रोचक योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा शाम को 7:25 के बाद मीन राशि में जाएंगे और तब तक राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष और शनि चंद्रमा का विष दोष रहेगा। आज के दिन अगर आप किसी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक तो राहु काल है और आज सूर्य उदय से लेकर दोपहर को 2:53 तक मृत्यु लोक की भद्रा है और भद्रा में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। यात्रा करना हो तो उत्तर दिशा की तरफ करिएगा या पहला कदम उत्तर दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या अपनों की कुंडली में है सुमुख राजयोग? किसी भी जन्म कुंडली में सेकंड हाउस जो कि धन का होता है, सेकंड हाउस के लॉर्ड केंद्र में विराजमान हो, फर्स्ट, फोर्थ, 7th और 10th हाउस में हो और लाभ भाव के लॉर्ड यानी 11th हाउस के लॉर्ड सेकंड हाउस में हो तो सुमुख राजयोग बनता है। ऐसे व्यक्ति को अपने पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है, ग्रैंड पेरेंट्स का आशीर्वाद मिलता है, चेहरा और आंखें चमकदार होती है, उसके मुस्कान बहुत सारे लोगों के तनाव को दूर कर देती है। ये लोग बलवान होते हैं, निडर होते हैं, वीर होते हैं और विजयी जरूर होते हैं। समाज हो या परिवार में सम्मानित होते हैं और ऐसे व्यक्ति सरकारी चीज़ों से, सरकारी क्षेत्र से जरूर जुड़ते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो आज आपको प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर राम भक्त हनुमान जी के 11 लड्डू का भोग लगाएं। नहीं लगा पाए तो 3 लड्डू का भोग लगाइए। वहीं पर बैठकर सुबह राम रक्षा स्तोत्र का और शाम को हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना आपके दिन को सर्वश्रेष्ठ बना सकता है। अपने वजन के बराबर लाल चीजों का दान कर दीजिए, चाहे वो अनाज हो या कुछ भी हो सकता है, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, ऐसे हैं हमारे शनिदेव। न्याय प्रिय शनिदेव, 16 मई को उनकी जयंती है, जन्मदिन है उनका। आप पर अगर शनि की ढैया और 7.5 है, आमतौर पर हमेशा 5 राशि वाले लोगों को शनि की ढैया या 7.5 प्रभावित करती है। बाकी लोगों को शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में किसी प्रकार का शुभ और अशुभ परिणाम मिल ही जाता है। आप भी अगर शनि से संबंधित किसी बाधा से परेशान हैं और न भी हैं लेकिन शनिदेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो 16 मई 2026 को शनि जयंती के पावन अवसर पर जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में महातेलाभिषेक का आयोजन किया जा रहा है, जिससे हम शनिदेव को करेंगे प्रसन्न और उससे होगी आपकी मनोकामना पूर्ण और शनिदेव का मिलेगा विशेष आशीर्वाद। लेकिन जब शनि के कष्ट आते हैं प्रिय साथियों, तो जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। इसलिए समय रहते आपको भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। इस लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लिया जाएगा, आपके माता पिता, गोत्र और मनोकामना का स्मरण किया जाएगा और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए विशेष द्रव्यों से अभिषेक करते हुए विशेष मंत्रों का जाप किया जाएगा, ताकि आपको शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त हो सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके तुरंत आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि समय रहते अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। बोलो जय जय शनिदेव।